बने पात्रा कुछ रहेंगे बोल रहे हैं, या सीधे नहीं बने संबित पात्रा रहेंगे? के पास चलते हैं, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, और खास तौर पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के रास्ते से तो एक बड़ी पार्टी निकल गई, हो सकता है बीजेपी को इसका फायदा भी हो, और हो सकता है कि दिल्ली जैसे जगह पर बीजेपी के जो वोट हैं इसके जरिए और ज्यादा बढ़ भी जाएं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे लेगा, और क्या इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं केजरीवाल के, वो दिल से केजरीवाल के साथ आएंगे या फिर वो केजरीवाल का दिल से साथ नहीं देंगे? चित्रा, आपको क्या लगता है? बीजेपी तो छोड़ दीजिए, केजरीवाल के जो अपने साथी हैं विपक्ष में, क्या वो भी केजरीवाल के लिए खड़े होंगे उनके पीछे? देखिए, मौजूदा वक्त में तकरीबन सभी पार्टियों की स्थिति एक जैसी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आते आते सब कमजोर होने लगती हैं। ये पिछले 2 बार के आंकड़े दिखा रहे हैं, ये हमारा कोई अपना मत नहीं है। तो इस वजह से अभी प्रियंका गांधी का ट्वीट आ चुका है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर, उन्होंने अपनी बात कही है, उसको गलत ठहराया है। दूसरी पार्टियों के भी ट्वीट आएंगे यकीनन, या फिर वो उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना संघर्ष तो खुद ही करना होगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप अगर लगे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि राहत यहां पर नहीं मिली है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, के कविता की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या कोर्ट से उनको राहत मिलेगी? क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर के मामले में जिस तरह का फैसला आया, सबने देखा कि कैसे कोर्ट के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल उत्साह से भर गई थी। उसने कहा कि देश में कोर्ट है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट ने आज हमें न्याय दिया। उसी कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत आगे आने वाले दिनों में दी जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, आम आदमी पार्टी को नया संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष दिल्ली के 7 सीटों पर, संघर्ष 13 पंजाब की सीटों पर, लेकिन उससे बड़ा संघर्ष उनके बड़े नेता जो जेल के भीतर हैं उनको राहत देने पर। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा 2012 में नवंबर में जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया इसी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसके हम सब गवाह बने। हमने वहां से रिपोर्टिंग की, जंतर मंतर से रिपोर्टिंग की, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ही उनको जेल बड़ी जाना बात ये पड़ेगा। भी है जिसपे संजय अच्छी तरह से बता सकते हैं, वो ये है कि इस समय ऐसा लगता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पूरी टॉप लीडरशिप है वही जेल में है। अब स्वयं केजरीवाल भी जेल में होंगे और उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो सारे खास लोग हैं, वो सारे के सारे इस समय जेल में हैं। पहले ये कहा जाता था कि मनीष सिसोदिया थोड़े दिन के लिए अंदर गए हैं, बाद में उनकी बेल हो जाएगी। संजय सिंह भी यही कहते थे कि मैं बहुत जल्दी वापस लौटूंगा। सत्येंद्र जैन भी यही कहते थे कि थोड़े दिन की बात है, मैं वापस लौटूंगा। लेकिन बाहर कोई नहीं आया। क्या आपको ऐसा लगता है संजय कि केजरीवाल के लिए भी अब यह रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला है और यह इंतजार भी बहुत लंबा होने वाला है, वैसा ही जैसा मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है और संजय सिंह के साथ हुआ है? ये पीएमएलए
एक्ट और ईडी का मामला कुछ ऐसा ही है कि एक बार जो इसकी गिरफ्त में फंस जाए, इस भंवर में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। फंसना आसान होता है, लेकिन निकलना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज, जो आपने राजनीतिक नेतृत्व की बात कही, यही बात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि चुनाव सिर पर है और हमारी पार्टी को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए यही लगता है कि हमारे पहले से ही 2-3 नेता जेल के अंदर हैं और ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा चाह रही है कि हमारी पार्टी चुनाव में लड़खड़ा जाए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उससे हमें वंचित रखा जा रहा है, उसे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम सरकार की कोशिश ये है कि ईडी का इस्तेमाल करते हुए और हमें चुनाव में कमजोर करने की, हमें लचर करने की कोशिश है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें भी साफ हो गई हैं कि हाई कोर्ट ने फाइल देखने के बाद, जब उन्होंने मुकदमे की फाइल देखी और सारे रिपोर्ट्स और सारे रिकॉर्ड जब कोर्ट को दिए गए, कोर्ट इससे पहले बहुत तरह के सवाल पूछ रही थी, लेकिन जब भोजनावकाश के बाद कोर्ट ने 15-20 मिनट तक उन फाइलों का निरीक्षण किया, उसके बाद कोर्ट का रुख भी बिल्कुल बदला सा नजर आया और उन्हें पता नहीं फाइल में क्या क्या चीजें मिली, क्योंकि एएसजी एसवी राजू जो ईडी की तरफ से जी दलील संजय, दे रहे मैं थे, फौरन आपके पास लौटूंगी। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट को फाइलों में क्या क्या बातें नजर आई, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई चली गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। सीधे ईडी दफ्तर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। लेकिन अब यहां से आम आदमी पार्टी अपने नेता का बचाव कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों विधायकों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन उनके जो विचार हैं उसको कैसे दबाएगी बीजेपी। सीधे बीजेपी के ऊपर यहां आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री की बढ़ चुकी हैं। सवाल यह है कि जेल जाने के पहले क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे।